हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री में हम अभी मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक अपलोड हो चुके हैं वीडियो मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड, और एंशिएंट हिस्ट्री के हमने पार्ट 13 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल के जो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं उसको देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिंक दे दी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके बेल आइकन को जरूर हिट कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, जहां पर मैं साइंस, करंट अफेयर्स और जीके के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट करता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सेशन रहेगा हिस्ट्री के ऊपर, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा मध्यकालीन भारत से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत, और पार्ट रहेगा हमारा 7। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो जो तुगलक वंश का संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम है वो है गाजी मलिक या तुगलक गाजी। ठीक है, तो ये इनका वास्तविक नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गाजी मलिक या तुगलक गाजी, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, और गाजी मलिक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? गाजी मलिक। ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, कितनी बार मंगोल के आक्रमण को विफल किया था? 29 बार, 29 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण का विभाग स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों को शादी कराने के उद्देश्य से दीवान ए खेरात नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, दीवान ए खेरात, ये आपको याद रखना है। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके दरबार में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी? तो वो क्या आंसर आप मार्क करेंगे? फिरोज शाह तुगलक आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, और इससे दासों की देखभाल हेतु उसने एक विभाग शुरू किया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो उसने फिरोज शाह तुगलक ने 2 विभाग शुरू किए थे, दीवान ए खेरात और दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान, और भी विभाग इन्होंने बनाए, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दीवान ए बंदगान आप नोट कर लीजिए और दीवान ए खेरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। यानी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? हमें इसका आंसर बताना है। हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक सिक्का चलाया था। ठीक है, और भरने के अनुसार ये तांबे का था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का चलाया था, ये आपको याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार एल फिंस्टन ने पगला बादशाह कहकर संबोधित किया था, तो ये भी आपको
याद रखना है। ऐसा क्यों कहा, ये हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार एल फिंस्टन ने, किसने, एल फिंस्टन ने क्या कहा था, पगला बादशाह, पगला बादशाह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ठीक है, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में कब आया था, ये भी पूछा जाता है। तो 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, उसकी योग्यता को देखकर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और तथा उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। कहाँ भेज दिया था, अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया था। इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो आपको आंसर मार्क करना है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन उससे थे। आपको पता ही होगा कि जजिया कर क्या होता है। हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक है, पहला मुस्लिम शासक है जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो आपको आंसर क्या करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो आपको क्या आंसर मार्क करना है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे और मैं बता देता हूं, बहमनी राजवंश जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ठीक है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बहमनी राजवंश के संस्थापक है हसन गंगू। ठीक है, वो ऐसा पहला शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। ठीक है, तो हसन गंगू को आप याद रखेंगे। ठीक है, हसन गंगू ये कौन था, ये था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, इसने क्या किया था कि हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। हमारे ऑप्शन है गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक समय के लिए कौन थे जिन्होंने शासन किया, वो थे तुगलक वंश के शासक। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं, गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं तो 1206 से लेकर 1290, और खिलजी वंश की बात करूं तो 1290 से लेकर 1320। ठीक है, फिर खिलजी के बाद तुगलक वंश आए, और लोधी वंश जो कि आखिरी थे, तो इन्होंने किया है 1451 से लेकर 1526। ठीक है, और तुगलक वंश के बाद एक और वंश आता है सैयद वंश, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश जो कि आते हैं तुगलक वंश के बाद, तो 1414 से 1451 तक। ठीक है, उन लोगों ने शासन
किया था। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो तुगलक वंश, और सबसे कम पूछा जाता है तो खिलजी वंश। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, सबसे कम खिलजी और सबसे ज्यादा तुगलक वंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्का चलाया था। ठीक है, सांकेतिक सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, और बरनी के अनुसार सांकेतिक सिक्का तांबे का था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? दिल्ली से मदुरई, दिल्ली से विजयनगर, दिल्ली से वारंगल या दिल्ली से देवगिरी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दौलताबाद मतलब देवगिरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था और इसमें देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्का बनाने वाला सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था? हमारा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है आज के सेशन में कि गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम है वो गाजी मलिक है या तुगलक गाजी था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? तो हमारा ऑप्शन है 21, 24, 26 या 29। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 29, तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी? हमारा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो मलिक उल गाजी की जो उपाधि धारण की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन आपको मैंने आंसर बता दिए तो अब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि निजामुद्दीन औलिया ने किसके बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? हमारा ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके टॉपिक से, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो मैंने अभी आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानपुर के लकड़ी के महल को गयासुद्दीन के पुत्र जोना खान ने बनवाया था, और दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित स्वागत महल के धराशायी होने से, यानी महल टूट गया था, उसके धराशायी होने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में कौन सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था, किंतु वह एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। उसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि इसको पगला पाशा कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि ये एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, इसलिए कहा गया था। ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित राजा कौन था? सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक विद्वान और सर्वाधिक योग्य जो राजा था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, लेकिन वह एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इसने 5 अभियान चलाए थे जो कि असफल हुए। वो पांचों में आपको बता दे रहा हूँ, आप याद रखें। सबसे पहले उन्होंने कर में वृद्धि की थी दोआब क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और एक इन्होंने किया था खुरासान का अभियान और एक कराची का अभियान। ठीक है,
और पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पागल, रक्त पिपासु और स्वप्नशील किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस शासक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही या अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो दीवान ए कोही जिसको कृषि के लिए एक विभाग कहा जाता है या अमीर ए कोही कहा जाता है, उसकी जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।